नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मुजफ्फरनगर में आज राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष श्री चमनलाल ढिंगान ने उठाई है 17 सूत्रीय मांग। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, जिसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी काफी दिनों से ये मांग चली आ रही है। इसको लेकर आज हम नगर स्वास्थ्य अधिकारी से मिलने के लिए आए थे, लेकिन वो हमें नहीं मिले। ईओ साहिबा भी छुट्टी पर हैं, इसलिए आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे। मुझे कितने साल से काम कर रहे हैं? 1.5 साल। 1.5 साल से वेतन नहीं मिला आपको? जी नहीं। किसके अंडर में काम कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब। डॉक्टर नगर स्वास्थ्य अधिकारी अतुल जी। MI2 के उसमें ठेके में लगे हुए आप? जी नहीं। अच्छा, यहाँ पे लगे हुए? जी। आउटसोर्सिंग जी। फिर कैसे घर चल रहा है आपका? बस इंगे दिंगे से करता है उधार लेके। आपने कंप्लेंट किस चीज की? कई बार कह दिया जी, कितनी बार चक्कर काटते कहते रहे कि हो जाएगा उतना ही नहीं। अच्छा, फिलहाल भी ड्यूटी कर रहा है और अब भी ड्यूटी कर रहा है, अब भी ड्यूटी पे से आ रहा है। आपने डीएम साहब को शिकायत करी? डीएम साहब को नहीं, चेयरमैन को बोला? चेयरमैन के यहाँ कई बार गया जी। अच्छा, कुछ नहीं रास्ता निकला। उन्होंने कहा देखेंगे सोचेंगे। मतलब आप 1.5 साल से काम कर रहे हो, आपको वेतन नहीं मिल रहा, बच्चे पालने में दिक्कत हो रही, फिर ये कह रही कि सोचेंगे जी। ऐसे कितने लोग हैं जिनको वेतन नहीं मिला? काफी लोग हैं ऐसे। अच्छा जी, कुछ आए हुए यहाँ, कुछ नहीं है। ये डॉक्टर साहब वेतन नहीं देते काम कराने? नहीं जी। अगर आप कुछ कार्रवाई करना चाहे तो क्या करेंगे? बस रास्ता आखिरी यही है, भूख हड़ताल में बैठना पड़ेगा अपने बच्चों को लेकर, और क्या। वैसे भी हम भूखे ही मर रहे। नेता जी, आप नगर पालिका में बहुत पुराने नेता हैं। अभी आपके सामने इस भाई ने बताया कि इनको 1.5 साल से वेतन नहीं मिल रहा, तो आप ऐसे लोगों की आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? देखिए, जैसे जैसे मुझे पता लग रहा कि भाई हमारे कर्मचारी साथ में ऐसा होगा, उनसे काम करा जाता है, उनको वेतन नहीं मिलता, उनकी आवाज उठा रखी, उनकी मांग पत्र दे रखा मैंने। और इसको लेके यदि इनको इंसाफ नहीं मिलता, चाहे ये तो बैठे बैठे के हड़ताल में, चाहे स्वयं मुझे हड़ताल में बैठना पड़े, इनको मैं जो है इंसाफ दिला के रहूंगा और इनका जो वेतन है वो दिला के रहूंगा। और जितने हमारे कर्मचारी है, चाहे वो परमानेंट हो या समिला के हो या आउटसोर्सिंग के हो या कंपनी के हो, जिन जिन का शोषण हो रहा है उनके पक्ष में मैं हमेशा इनके साथ खड़ा हूं और इनके साथ खड़ा रहूंगा और इनको इंसाफ दिला के रहूंगा। ये मेरा इन लोगों से वादा है। हमारे साथ में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ के यहाँ के जिला सचिव भी हमारे साथ हैं, जिला महासचिव सागर जी। हम इनसे भी बात करेंगे कि कैसे यहाँ पे वाल्मीकि समाज का शोषण ये कंपनी कर रही है और यहाँ के जो डॉक्टर साहब है वो कर रहे हैं सैलरी। जी सर। देखिए, हमने अभी 15 तारीख को अपने जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक ईओ साहब को ज्ञापन दिया अपने समाज के प्रति, और जब तक हमारे समाज की समाधान नहीं होगा हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि चाहे हमें भूख हड़ताल में बैठना पड़े, चाहे किसी भी तरीके से हमें अपना आंदोलन चलाना पड़े, हम स्वयं चलाएंगे। सागर जी, आपकी जो ईओ साहब है, जब समय समय पे विकास भी ये ढुलमुल रवैया रहता है इनका, वहाँ पे सारी चीजें हाँ कर लेते हैं, बाद में कुछ होता नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जब मंत्री जी आते हैं कोई बाहर से, तो ये सब लोग धांधलेबाजी से उस रिपोर्ट को पेश करते हैं, झूठी बना करके। ये अपने आप को सफाई पेश करते हैं कि जी हमने सब वेतन भी दे दिया, समयवान वेतन भी दे दिया, वर्दी भी दे रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई समाधान नहीं होता है। लेकिन अपना पीछा छुड़ाने के लिए ये लोग ऐसा काम कार्य करते हैं। लेकिन आपके सामने, मीडिया के सामने आज हमारे नगर पालिका के सारे सफाई कर्मचारी आपके सामने हैं। अपनी पीड़ा को लेकर के हम उनके साथ खड़े हैं और कंधे से कंधा मिलाकर के हम उनके साथ खड़े रहेंगे। आपके जी, आज आप लोग नगर पालिका में इकट्ठे हुए, क्या मामला है सर? ये नगर पालिका में जब इकट्ठे हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर, सफाई कर्मचारी समस्याओं को लेकर, हमने एक ज्ञापन दिया था ईओ साहब को और चेयरमैन साहब को 15/5 में 2025 में। और फिर उसके बाद में हमने जो 21 तारीख को, जो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, 21 तारीख को जो हमने एडीएम साहब को ज्ञापन दिया। उसके बाद में हमारे पास में 23 तारीख में एक लेटर आया नगर पालिका से, नगर स्वास्थ्य अधिकारी के नाम से। उस लेटर में हमारे मांग पत्रों का जो जवाब दिया गया, उससे हम जो है संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो सही जवाब नहीं है जो उन्होंने दिया है। तो उसमें हमने अपनी तरफ से उसका जवाब दिया। तो आज हम ज्ञापन देने के लिए आए थे डॉक्टर साहब को, नगर स्वास्थ्य अधिकारी को। तो डॉक्टर साहब यहाँ है नहीं, बल्कि हम उनको फोन भी किया, फोन हमारा उठाया नहीं। तो हम ज्ञापन देने के लिए आए, उसका जवाब देने के लिए कि भाई आपने जो ये मांगे, जिस तरह से हम लोग गोल मोल करके करा है, इससे हम संतुष्ट नहीं है, ठीक है। और हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। किसी उच्च अधिकारी ने, नगर पालिका प्रशासन ने
हमारे से बैठ के कोई वार्ता नहीं की, जिसका हमें बहुत रोष है इस बात को लेकर कि हमारे से कोई वार्ता नहीं की। अगर आपकी मांगे नहीं मानते हैं लोग, तो फिर आपका क्या स्टेप रहेगा? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती, क्योंकि हमारी सारी मांगे कर्मचारी की जायज मांगे हैं और हमें जो है मजबूरन हो गया धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, हम काम बंद हड़ताल भी करा सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी। लेकिन हम बार बार प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा कदम उठाने में हमें मजबूर मत करो, क्योंकि एक हमारे चुनाव 7 महीने विलंब हो चुके हैं। जानबूझकर नगर पालिका प्रशासन चुनाव को टाल रहा है बार बार। इसमें पूर्व में भी मतलब मांग करी गई, हमारे दूसरे पक्ष के लोग हैं उन्होंने भी मांग करी गई, लेकिन आज तक चुनाव की तारीख इन्होंने नहीं दी। क्या कारण है चुनाव को क्यों टाला जा रहा है? बस समझ में नहीं आ रही किस तरह, क्योंकि ये जो कर्मचारियों का उत्पीड़न जो करा जा रहा, वो संगठन चुने जाने के बिना इसका वो कर रहे हैं। अगर संगठन चुना जाता है तो कर्मचारी का शोषण नहीं करे। भाई ये तो इनको ही मालूम होगा इस तरह का कि भाई आप जो है चुनाव की तारीख आगे, मतलब तारीख तो पहली बार दी ही नहीं इन्होंने। हम बार बार मांग कर रहे हैं, तारीख तो दी नहीं, लेकिन ये गलत है। चुनाव इन्हें शीघ्र कराना चाहिए और चुनाव अगर हमारी मांगे चुनाव नहीं होता तो उसके लिए हम धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी। कर्मचारियों के हित में कौन कौन सी मांग है जो आप मनवाना चाहते हैं? सारी मांगे हमारी 17 मांगे, 17 कर्मचारी हित में है। जी हाँ, बताएंगे। एक दो मांग ये है कि एक हमारा एसीपी जो कर्मचारियों का 10 साल, 16 साल और 26 साल लगता है, वो नहीं लगाया गया। उसमें इन्होंने कहा कि मतलब भाई हम समय समय पर दे रहे, यदि आप समय समय पर दे रहे तो हमें उसकी सूची उपलब्ध कराई जाए, कितने कर्मचारियों का आपने दिया, कितना को रह गया, हमें बताया जाए। और कुछ मांगे हमारी ऐसी है, हमारे सफाई नायक हैं, क्षेत्र मतलब जब क्षेत्रफल जब से सीमा विस्तार हुआ, क्षेत्रफल वार्ड काफी बढ़ चुका, हमने उसमें 2 लीटर की मांग करी प्रतिदिन के हिसाब से, ये उनको दिया जाए बोर्ड प्रस्ताव पास कराकर, उसमें भी इन्होंने गोल गोल कर दिया। मतलब किसी भी, और 2 वर्दी हमारी ड्यू है, एक वर्दी तो हमारी कई वर्षों से दबी चली आ रही है, एक वर्दी हमारी 25 और 26 की ड्यू हो चुकी है हमारी वर्दी, तो 2 वर्दी है, दोनों का हमारी भुगतान कराया जाए, जिसमें कि ये अभी तक उस पर कोई इनके। और हमारा जो आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी है उनके तनख्वाह से जो फंड कटा है काफी महीनों से, मेरे ख्याल में कितने महीने होंगे, लगभग 8-7 महीने हो गए, 14 महीने से जो फंड नहीं कटा, मतलब फंड काट रहे हैं और उनके अकाउंट में जमा नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ी मतलब दुर्भाग्य की बात है। हमारे मतलब कर्मचारियों का जितना बड़ा शोषण ये लोग कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि कर्मचारियों का शोषण क्यों करा जा रहा है, किस बात को लेकर जा रहा। और कर्मचारियों से, और जो हमारे कर्मचारी 7-7, 8-8 महीने उनसे काम करा लिया गया और उनको वेतन नहीं दी गई। ऐसे इतने कर्मचारी मैं यही बता दूंगा खड़े खड़े, एक लड़का ये खड़ा है, इसने कई महीने काम करा, इसको वेतन नहीं दिया गया। और एक लड़का कहां, एक लड़का पीछे है, हाँ, मतलब कई लड़के फिलहाल यही मौजूद है कि जिन लोगों से काम किया करा लिया गया और उनको वेतन नहीं दिया गया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मतलब जिस मजदूर ने मजदूरी करी उसका मजदूरी नहीं दी गई, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है ये। और जो रिटायरमेंट कर्मचारी हमारे होते हैं, मृतक कर्मचारी या रिटायरमेंट कर्मचारी है, उनकी बीमा पेंशन, वो बीमा फाइल बनाने के लिए, पेंशन ग्रेजुएटी फाइल बनाने के लिए एक हमने बाबू की अलग से मांग करी गई, वो बाबू अभी तक इन्होंने नहीं बैठाया। नेता जी, आप कह रहे हैं कि कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया जी, हाँ, पिछले दिनों विकास भवन में मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी कहा था और आपके स्वास्थ्य अधिकारी ने भी कहा था कि किसी का वेतन ड्यू नहीं, हमने 70 क्लियर कर दिया। तो ये क्या झूठ बोल रहे इस मामले में? बस मुझे तो ऐसा लग रहा है झूठ बोल रहे, क्योंकि उन लोगों के फोटो खींचे हुए हैं, वो काम करते के फोटो खींचे हुए, उनकी वो हाजिरी लगी हुई है, तो फिर भी वेतन नहीं दिया उन लोगों को। बड़े दुख की बात है ये। और हमारे जो कंपनी के कर्मचारी हैं, उनको बिना बताए, बिना सूचना दिए उनको हटा दिया जाता है, उनका भी फंड कट रहा है, उनकी तनख्वाह से उनका भी फंड नहीं जमा हो रहा। क्यों नहीं जमा हो रहा भाई? जब उनके उससे तनख्वाह से पैसा कट रहा है, क्यों नहीं जमा हो रहा? ऐसे कैसे हटा सकते हैं बिना नोटिस दिए? समझ नहीं आ रही बात। और जबकि वहां तो सिक्योरिटी भी जमा करा रखी उन लोगों ने, जबकि सिक्योरिटी कहीं जमा नहीं होती, लेकिन वहां सिक्योरिटी जमा करा रखी कंपनी में। बड़े दुर्भाग्य की बात है ये। 5 लाख का कार्ड मारा है नहीं किसी का। और जो ये ठेका जो कर्मचारी है, इनका ESI करता है, वो उसमें जो मेडिकल की सुविधा है, कोई सुविधा उनकी तरफ से नहीं दी जाती, जबकि उनका मेडिकल कार्ड बनना चाहिए, वो नहीं बनाया। ESI की अब तक कार्ड नहीं बना हुआ। नहीं बना हुआ। बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारी ये मांग भी है
कि भाई जो कर्मचारी, संविदा का कर्मचारी अगर मृतक में कोई दुर्घटना घट जाती है, उसके परिवार के सदस्य को 10 लाख का मतलब जो नगर पालिका की तरफ से मुआवजा दिया जाए। ऐसे ठेके वाले की तरफ, ठेके वालों कर्मचारी को, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी, उनके साथ में यदि कोई दुर्घटना घट जाती है, उनको भी जो है 10 लाख का मुआवजा दिलाया नगर पालिका की ओर से, ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। और संविदा कर्मचारी, जो मृतक कर्मचारी है, उसके स्थान पर संविदा के आधार पर मतलब रखा जाए, जो यहां नहीं रख रहे। जबकि ये नियम है, अगर कर्मचारी, परमानेंट कर्मचारी का वो मृत्यु हो जाए तो उसकी जगह उसके परिवार के सदस्य को परमानेंट नौकरी पर रखा जाता है, लेकिन यहाँ संविदा पर नहीं रखा जाता। कई महीने आउटसोर्सिंग पे मतलब रखते हैं, वो कई महीने धक्के खाते फिरता बेचारा, लेकिन उसके बाद में तब उनको रखते हैं। मांग पत्र में एक महर्षि वाल्मीकि मूर्ति, और हमारी जो है मांग पत्र में हमने पहले पूर्व चली आ रही हमारी मांग, अब भी मतलब दे रखी है हमने। भाई यहाँ 3 मूर्ति की स्थापना पहले से ही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की, पूर्व चौधरी चरण सिंह जी की, पूर्व प्रधानमंत्री जी, और यहाँ जो तीसरी मूर्ति की स्थापना होने जा रही है। तो हमारी यह मांग है कि बोर्ड प्रस्ताव पास करा के नगर पालिका प्रांगण में भगवान महर्षि वाल्मीकि मूर्ति की स्थापना कराई जाए।